Dear students, a very good morning. How are you? I hope you all okay and doing your study properly. और जो मैंने कल बोला था उस पर आप काम करोगे, मन लगा के पढ़ोगे, होमवर्क भेजोगे, पर आप ना वीडियो देखते हो ना होमवर्क भेजते हो। इससे आपको भी पता है आप हमारे लिए तो कर ही नहीं रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। खुद को अगर लाइफ में कुछ बड़ा बनना चाहते हो, कुछ अच्छा बनना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस देखा करो। हम आपके लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और बहुत जल्दी स्कूल खुल रहा है, आपको पता है। तो स्कूल खुलने के बाद सीधा आपके हाफ ईयरली के पेपर होंगे, तो अगर तैयारी नहीं होगी तो कैसे आप लिख पाओगे? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, that is chemical coordination and integration, that is chapter 22. The chapter which is skipped by me are deleted for this year, that's why we are not discuss this chapter. But if we get time, then we must study those chapters which are deleted. So first, our first priority is to complete the syllabus. So now let's discuss and let's study chapter 22, which is the last chapter, that is chemical coordination and integration. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँगी तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 22 है और एनसीईआरटी बुक का ये लास्ट चैप्टर है और ये कम्प्लीटली हार्मोन से रिलेटेड है। आपने 10th क्लास में एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था और उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो एनिमल हार्मोन है, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। 1 या 2 लाइन में ख़त्म था। पर ये 11th क्लास है, इसमें पूरा का पूरा वो आपने एक पेज में पढ़ा था, पर इसको आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, ये मत सोचना कि मैडम क्यों बोल रही है, क्योंकि आपको पता है पढ़ाऊँगी मैं, पढ़ोगे आप, और ये आप भली भांति जानते हो और अच्छे से जानते हो। मुझे सबका एक एक का पता है, कौन क्या है, कौन कैसे पढ़ता है। ठीक है, तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है हम इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, मुझे सबका पता है। अभी जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 10th में नहीं पढ़ता था वो नहीं पढ़ेगा, हो सकता है वो आगे बढ़ जाए और जो पढ़ते थे वो ना पढ़े। तो सबका दिमाग सेम है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। कोई ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं तो 10th में बहुत अच्छा था, मैं इस सेक्शन में था, उस सेक्शन में था, अब 11th में भी मैं टॉप कर लूँगी या कर लूँगा। ऐसा तो गलती से मत सोचना। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे वो भी पढ़ने लग गए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने लग गए हैं। 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं जिनसे इतना मुझे अच्छा लगता है। एक पलक है, एक प्रीति है, खुशबू है, सोनल है। ये 4 बच्चों का मैं क्या बताऊं, ये बच्चे अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। ये बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं, मुझे मजबूर होकर इनका नाम लेना पड़ा। ये बहुत ही सिंसियर और अच्छे बच्चे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन इन्होंने कोई बहाना बनाया। ये डेली अपना होमवर्क भेजते हैं, कोई भी टेस्ट लेती हूँ वो टेस्ट देते हैं। कभी भी नहीं बोलते मैडम हमें क्वेश्चन आंसर भेजो, मैडम हमें नोट्स भेजो। खुद नोट्स बना के मुझे भेजते हैं वो। तो आपको इनसे सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। और आपको जितना आसान लग रहा है 11th का बायोलॉजी उतना आसान नहीं है। मैंने अपना 4 मिनट आप लोगों को समझाने में ख़राब कर दिया। वैसे तो पता ही है 21 तारीख से स्कूल खुल ही रहा है। 21 से आओगे, नहीं आओगे तो 1 से तो कंपलसरी आना ही है। फिर पता चलेगा क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मैंने तो अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ा है। मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है, मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है। मेरे पास सारे वीडियोज़ रखे हैं, मैंने भेजा है वो भी रखा है। और जो व्यू आते हैं वो 4 व्यू आता है, 5 व्यू आता है, 6 व्यू आता है। जब बच्चे तुम 40 हो, स्टूडेंट 40 हो, तो 5 व्यू कैसे आ रहा है? 5 व्यू कैसे आ रहा है? तो मतलब जो 5 बच्चे होमवर्क भेजे वही देख रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता इसलिए देख रहे हैं। और आप जो आप लोग नहीं भेजे हो, आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है, यही है ना? ठीक है,
चलो सो बेटा कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर। जो बच्चे आप देखते हो, वेरी गुड, कीप इट अप, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली चैप्टर हार्मोन के बारे में है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में है, कौन कौन सी ग्लैंड से कौन सी हार्मोन सिक्रेशन होता है, और हार्मोन सिक्रेशन में डिसऑर्डर अगर होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी किन किन प्रॉब्लम को फेस करती है, ठीक है। सो let's discuss. You have already learned that the neural system provides a point to point rapid coordination among organs. The neural coordination is fast but short lived, as the nerve fibers do not innervate all cells of the body and cellular functions need to be continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided. The function is carried out by hormones. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions of the body. ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि सब कुछ ब्रेन करता है, पर ब्रेन जो फंक्शंस करता है न्यूरॉन के थ्रू, ब्रेन जो फंक्शन करता है न्यूरॉन के थ्रू, वो क्या होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है। पर ब्रेन के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर और एक सिस्टम है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और जिसको हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, और जो ब्रेन के हिसाब से, मतलब ब्रेन अकॉर्डिंग टू द ब्रेन, द न्यूरल सिस्टम along with the endocrine system together helps in the integration, control and coordination, regulation of physiological activities in our body. इट मीन्स हमारा कितना ग्रोथ होना है, हम कितना हेल्दी होंगे, ठीक है, हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हम काले होंगे या गोरे, हम काले हैं या फिर गोरे हैं, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। सो कौन सी हार्मोन क्या कर रहा है, अभी हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है इसका नाम, एंडो मीन्स इन, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स जिनकी सिक्रेशन डायरेक्टली होता है इनटू ब्लड, ठीक है, और ये डॉक्टलेस होते हैं, याद रखना बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डॉक्टलेस ग्लैंड होता है, इनमें कोई डॉक्ट नहीं है। तो ये जो हार्मोन सिक्रेशन होता है ये डायरेक्टली किस में होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में होता है, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली होता है इनटू द ब्लड, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्टलेस ग्लैंड एंड देयर सिक्रेशन इज कॉल्ड एज हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या सिक्रेशन होगा, एंजाइम। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन होगा वो क्या है, हार्मोन। तो हार्मोन कैसे सिक्रेशन होता है, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन इज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड and transported to a distantly located target organ has currently specific definition as follows। मतलब कि हार्मोन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। इट मीन्स हार्मोन्स जो है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, इसमें कोई भी न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं है, और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करता है, मतलब हर सेल को जोड़ता है और ब्लड के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में ये सर्कुलेट होता है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, सपोज डायबिटीज़ में क्या होता है, पैनक्रियास से हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, तो ये हार्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, आईज को कैसे अफेक्ट कर रहा है, लेग्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए इसको इंटरसेलुलर मैसेंजर कहा जाता है। और प्रोड्यूस्ड इन ए ट्रेस्ड अमाउंट का मतलब होता है कि ये लगातार सिक्रेशन होता है, ट्रेस्ड मतलब लगातार, रिपीटेड अमाउंट में इसका सिक्रेशन होता है। क्लियर है। तो ये जो अभी हमने बात किया हार्मोन्स के बारे में,
कि hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and produced in trace amounts. The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrates possess very simple endocrine systems with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. क्लियर? इनवर्टिब्रेट में बहुत कम हार्मोन सिक्रेशन होता है, पर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बहुत सारा हार्मोन सिक्रेशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को करने के लिए। तो उसमें से अभी जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे कि किस किस को लेके ये बना है। ठीक है, सो ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इट प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड सेल्स और टिश्यूज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। आप डायग्राम देखो पहले, ये हमारी बॉडी है, ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है हमारा। पहले दिख रहा है आपको, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, ये पानियल ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, इसके नीचे ये पैराथायराइड ग्लैंड है, फिर ये थाइमस है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल है, इसके बाद दिस इज ओवरी एंड दिस पार्ट इज टेस्टिस। सो ये जो देखा आपने, ये जो ग्लैंड्स है, इन्हीं ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन होता है। ठीक है, और साथ में हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन भी है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होने की बावजूद भी हार्मोन सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि आपका लीवर, हार्ट, किडनी। लीवर, हार्ट, किडनी ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, फिर भी इनमें से हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो ये डायग्राम में आपने देख लिया कि कौन सा हाइपोथैलेमस है, कौन सा पिट्यूटरी है, कौन सा पानियल ग्लैंड है, कौन सा थायराइड है, कौन सा पैराथायराइड है, कौन सा थाइमस है। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस डायग्राम से। तो ठीक है, जो बच्चे आप करके डेली भेजते हो होमवर्क, आपके लिए ये काम है, आप ये वाला डायग्राम में अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड को लोकेट करोगे और आइडेंटिफाई करोगे, लेबलिंग करोगे। ठीक है, बहुत आसान है, आप बना सकते हो, मुझे पता है। तो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स and hormones producing diffused tissues cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. Pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and the gonads means testis and ovary. Testis in males and ovary in females are organized the endocrine bodies in us. In addition to these, some other organs like gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produced hormones, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इनको छोड़ के, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड है ही है, इनमें से हार्मोन सिक्रेशन होगा। इसको छोड़ के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इनसे भी हार्मोन सिक्रेशन होता है। सो ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वी विल डिस्कस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप जानते हो क्या है? ये प्रेजेंट होता है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलन। डायनसेफेलन मतलब ब्रेन का दो हिस्सा हो गया। ठीक है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फिर डायनसेफेलन, उसके जो पार्ट है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन एंड इट रेगुलेट्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, सबसे ज़्यादा फंक्शन ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। It contains several groups of neurosecretory cells.
न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। मतलब अलग अलग जो पार्ट से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो उनका जो स्विच है वो हाइपोथैलेमस में होता है, जो मेन स्विच। और एक बात मैं बता देती हूँ, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को पता है क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। बिना इसके परमिशन के पिट्यूटरी कुछ भी सिक्रेशन नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स called nuclei which produce hormones. These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. However, the hormones produced by hypothalamus are of two types. ठीक है, जो मैंने बताया आपको, हाइपोथैलेमस से दो टाइप का हार्मोन सिक्रेशन होता है। एक होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। सो ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसको रिलीजिंग हार्मोन भी हम बोल सकते हैं। स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम रिलीजिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं। विच स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा उसको कौन स्टिमुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। फिर से पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन को रोकना है उसको भी कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस के अंदर दो टाइप का हार्मोन होगा, एक स्टिमुलेटिंग, एक इनहिबिटिंग। एक सिक्रेशन कराएगा, दूसरा उसको रोकेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropins। जो टेस्टिस से या ओवरी से जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है उसको कौन कर रहा है? पिट्यूटरी कर रहा है, पर डायरेक्टली नहीं कर रहा है, हाइपोथैलेमस के हेल्प से कर रहा है। सो हाइपोथैलेमिक हार्मोन इसको कहा जाता है, ठीक है। GnRH जब सिंथेसिस होगा तो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज करेगा वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ऑन द अदर हैंड, सोमाटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। बेटा आपको ये याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारा ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। कौन सी हार्मोन की वजह से हमारा ग्रोथ कंट्रोल्ड ग्रोथ के बाद रुकता है वो आपको याद रखना है। सोमाटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। जब पिट्यूटरी से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है तो अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, जैसे द ग्रेट खली है। पर जैसे ही एक लिमिटेड मतलब एक एवरेज अमाउंट का हार्मोन सिक्रेशन हो जाता है तब हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से पिट्यूटरी रोक देता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन, ठीक है। तो दिस हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system. Portal circulatory system भी मैंने बताया था जब मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बताया था। ये ब्रेन से कनेक्टेड है ये सर्कुलेटरी सिस्टम। सो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। The posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus. पिट्यूटरी का दो पार्ट हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है, पर जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट कंट्रोल होता है, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। क्लियर है? सो जो नेक्स्ट हार्मोन हम पढ़ेंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पर हम इसको हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो डियर स्टूडेंट्स यू कैन आस्क। एंड अगेन आई वांट टू टेल यू समथिंग, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर गिविंग सक्सेस। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो एकेडमिक सक्सेस तो मिलना मुश्किल है,
ठीक है, बहुत मैंने देखा है, बहुत बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे ऐसे बच्चे देखा है कि सेल्फ स्टडी नहीं करने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से ये फेल भी हो जाते हैं। और ये मत सोचो कि बायो मैथ नहीं आया तो बायो लेके बैठ जाएंगे, बायो कर लेंगे, बायो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। इंजीनियर तो 1000 घूम रहे हैं, डॉक्टर कितने घूम रहे हैं। तुम 40 बच्चे अगर डॉक्टर बन गए तो मेरा भी नाम हो जाएगा। तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, मेरी बात को सीरियसली लेना है और पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे करनी है। पढ़ोगे तभी दुनिया पहचानेगा, लोग पहचानेंगे, एक अलग सा रिस्पेक्ट मिलेगा। नहीं पढ़ोगे तो पता है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। ठीक है, सो आज के लिए आपका टॉपिक इतना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड।